जब तक तुम स्वस्थ हो और जवान हो, अपने कल्याण के लिए उपाय कर लो। नहीं, जब रोगी हो जाओगे और बुढ़ापा हो जाएगा, तब आपसे भजन नहीं होने वाला। अगर हम तो अपनी प्राकृतिक उदाहरण में बता रहे हैं, एक प्राकृतिक लक्ष्य को हम नहीं भेद सकते क्योंकि हमारा अभ्यास नहीं, हमने जाना ही नहीं। तो अप्राकृतिक चिदानंद भगवान की प्राप्ति और भजन। अब जीवन में जब स्वस्थ थे तो भोगों को भोगा, मनमानी आचरणों में रहे। अब शरीर अस्वस्थ हो गया है, दुख से युक्त है, अब कैसे मन भगवान में लगे? वो आपका ही नहीं, पूरी सृष्टि का है सिद्धांत। कैसे? यावत स्वस्थ मिदम। आग लग गई, अब कुआं खोदना शुरू करो। क्या कहे जाओगे? बुद्धिमान कहे जाओगे? पहले से कुआं की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है कि अगर आग लगेगी तो हम बुझा देंगे। तो हमने आग को बुझाने की चेष्टा तो कुछ की नहीं, आग लगाने की और चेष्टा की। कामाग्नि, क्रोधाग्नि, लोभाग्नि, मोहाग्नि, ये सब भड़क गई। अब शरीर अस्वस्थ हो गया। अब जो आप कह रहे हो ये आपकी ही बात नहीं, ये लाखों की बात है, करोड़ों की बात है। जब मन प्रभु में नहीं लगाया तो अब लगाना बहुत कठिन है, क्योंकि मन तो तन में लगा हुआ था, तन हो गया दुखी, रोग से ग्रसित। अब कैसे भजन बनेगा? इसीलिए प्रहलाद जी ने कहा है, कुमार अवस्था से ही भजन का अभ्यास शुरू कर देना चाहिए। यावत स्वस्थमिदम कलेवरम यावच्च दूरे जरा। भरथरी जी कह रहे, बुढ़ापा दूर है, दुख दूर है, शरीर स्वस्थ है, नाम जप कर ले। जवान से जैसे तुम बोल सकते हो, तो ऐसे ही राधा राधा भी तो बोल सकते हो। राधा राधा राधा, मन लगे चाहे ना लगे। आग को हम प्यार से छुआ दे तो जल जाओगे, अनजाने में छू जाए तो जल जाओगे, आप श्रद्धा से छुओ तो जल जाओगे, क्योंकि उसमें दायिका शक्ति है। तो नाम को आप मन से जपो तो कल्याण कर देगा। अमना से बिल्कुल मन नहीं लग रहा, फिर जपो तो कल्याण कर देगा। श्रद्धा से जपो तो कल्याण कर देगा, अश्रद्धा से जपो तो कल्याण कर देगा, क्योंकि उसमें तारण शक्ति है। जैसे अग्नि को भाव से छुओ, को भाव से छुओ, आपको जला देगी, उसमें दायिका शक्ति है। ऐसे नाम में तारण शक्ति है। तो इसलिए गोस्वामी जी ने एक चौपाई में कहा, भाव कुभाव अनख आलस हु, नाम जपत मंगल दिशि दशहु। चाहे भाव से जपो चाहे कुभाव से जपो, यदि नाम जपोगे तो दशो दिशाएं तुम्हारे लिए मंगलमय हो जाएंगी। तो जवान तो काम कर रहे ना, तो राधा राधा बोलने में क्या जाता है? बोलते रहो, भजन हो रहा है, मन लगे चाहे न लगे। अगर राधा राधा कहते हुए शरीर छूट गया तो बढ़िया कल्याण हो जाएगा। और देखो, आपका शरीर तो मान लो दुख से ग्रसित है ही है, सबका ग्रसित है। जैसे मंदिर में कोई ना कोई तो भगवान रहते ही है ना, मंदिर में ऐसे ही शरीर को जानते हो क्या कहा गया शास्त्रों में? व्याधि मंदिरम शरीरम, व्याधि मंदिरम। व्याधि माने रोग, ये रोग का मंदिर है। कौन सा देवता प्रकट हो जाए? कैंसर, किडनी फेल, दिल में परेशानी, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, शुगर, कितने पता नहीं कौन देवता पर्दा हटा के आ जाए, भैया आ गए हम। शरीरम व्याधि मंदिरम, और ये अंतिम में नष्ट होगा, मरेगा। इसलिए उपाय ऐसा कर लो जीते जी कि हम ऐसी ऊंचाई पर पहुंच जाए कि शरीर छूटे तो हमें कोई परेशानी ना हो। जैसे हम घर में आ गए, अब गाड़ी नष्ट हो जाए तो क्या परेशानी, और बीच में नष्ट हो गई तो गड़बड़ हो जाएगा। ये बहुत दुर्लभ मानव देह है। नाम जप कर लो, कहीं मन लगे ना लगे, कुछ बने ना बने, राधा राधा राधा, ये अविनाशी है, पराविद्या है, तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा। समझ में आ गई बात? हाँ, शरीर तो, छोटे छोटे बच्चे चश्मा लगाए हैं, छोटे छोटे, अभी नवीन शरीर, 500 शुगर है। क्या यार लीला हो रही, 500 शुगर, छोटे छोटे ऐसे बच्चों के दर्शन कराए गए तो छोटे भी बच्चे 500 शुगर, क्या जीवन है। अब ऐसा कौन सा शरीर है जो स्वस्थ रह जाए? ऐसा खान पान हो गया, ऐसा वायुमंडल हो गया कि हमके हमारे सबके शरीर देखो जर्जर होते जा रहे हैं। कामनाएं इतनी गंदी हो गई कि संयम से चलना, ब्रह्मचर्य रहना, पवित्र भाव रहना, ये तो सब ग्रंथों में लिखे जैसे समझो। आप सत्संग के प्रभाव से जो धारण कर रहे हो, धारण कर रहे हैं। नहीं तो जितना आप ब्रह्मचर्य क्षीण करोगे उतने ही आप कमजोर और रोगी होते चले जाओगे, उतने ही आप नष्ट होते चले जाओ। तुम्हारी स्मृति नष्ट हो जाएगी, तुम्हारा बल नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा उत्साह नष्ट हो जाएगा, तुम्हारे अंदर की जितनी सकारात्मक भावना है वो सब नकारात्मक में बदल जाएंगी अगर ब्रह्मचर्य नष्ट हो गया।